हवाई जहाज के इंजन का आविष्कार करने वाला व्यक्ति वाकई एक जीनियस था। इसका सिद्धांत काफी सरल है। हवा को दबाकर गर्म करके तेजी से पीछे की ओर फेंको और वही ताकत विमान को आगे बढ़ा देती है। इंजन के सबसे आगे एक बड़ा पंखा होता है जिसका काम हवा को अंदर खींचना होता है। इसके बाद आती है लो प्रेशर और हाई प्रेशर कंप्रेसर जो हवा को धीरे धीरे ज्यादा दबाव में बदलते हैं। इस प्रक्रिया के बाद हवा अत्यधिक दबाव वाली बन जाती है। फिर यह हवा कंबशन चैम्बर में जाती है जहां यह विमान के ईंधन यानी एविएशन फ्यूल के साथ जलती है। इससे गैस का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब यह गर्म और उच्च दबाव वाली गैस टरबाइन की ओर जाती है। टरबाइन एक पहिए की तरह होती है जिसमें कई ब्लेड लगे होते हैं। जब गैस इन ब्लेड से टकराती है तो टरबाइन घूमने लगती है। अंत में यही गैस पीछे की ओर तेजी से बाहर निकलती है और थ्रस्ट पैदा करती है जिससे विमान आगे बढ़ता है। अब इसे एक बार सरल तरीके से समझिए। फैन हवा को अंदर खींचता है, कंप्रेसर उसे दबाकर हाई प्रेशर हवा में बदल देता है। इस दौरान तापमान करीब 450 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। फिर ईंधन के साथ जलने पर यह तापमान लगभग 1700 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इसके बाद टरबाइन और कंप्रेसर एक ही शाफ्ट से जुड़े होते हैं। टरबाइन गैस से ऊर्जा लेकर कंप्रेसर और फैन को घुमाती है और कुछ इंजन में प्रोपेलर या अन्य हिस्सों को भी चलाती है। यही वजह है कि विमान का इंजन खुद से स्टार्ट नहीं हो सकता। उसे शुरू करने के लिए पहले किसी बाहरी ऊर्जा स्रोत से टरबाइन को घुमाना पड़ता है। जब इंजन एक निश्चित गति पकड़ लेता है तभी उसमें ईंधन जलाकर इसे चालू किया जाता है और फिर यही इंजन पूरे विमान को आसमान में उड़ने की ताकत देता है।